कोणता खेळाडू आहे याची माहिती देण्यासाठी माझी विनंती असेल. आपला 12वा खेळाडू उमेर आपण पाहतोय सलामीचा फलंदाज म्हणून मैदानावरती अवतरित झालेला आहे. मी सन्माननीय सिद्धेश भाई कोसबे सरपंच दिवे अगर सन्माननीय कोसबे साहेबांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय की त्यांनी आमच्या या स्पर्धेमध्ये प्रवेश केला आणि आपल्या गावातील सर्व होतकरू खेळाडूंना खेळण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. आणि त्याच वेळेस पंचांना सुद्धा एक विनंती असेल की आपण वेळेमध्ये प्रत्येक षटक हे पूर्ण झालंच पाहिजे याच्यावरती लक्ष केंद्रित करायचं आहे. 20 मिनिटाचा अवधी 20 मिनिटांचा वेळ आपल्याला देण्यात येतोय. जर 20 मिनिटांमध्ये हे 4 षटकं आपण कंप्लीट केली नाहीत तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है नदीम धायरेकर, गेंदबाज वैजू, नदीम धायरेकर ने पहली गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया है. वैजू फिर से एक बार, जी हां, इस मरतबा उमेर को हालांकि ओवर पिच गेंद खेलने का मौका मिला था, उसका पूरा फायदा उठाया और डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर गेंद को खेल दिया है 4 रन के लिए. इस चौके के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है. जी हां डीजे, इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन. बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए पहला ओवर प्रगति पर. 4 ओवर का यह मुकाबला. जी हां, इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात उस गेंद के नीचे और सेकंड अटेम्प्ट में आखिरकार कैच टपकने में कामयाब हुए और उसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ. आणि याच दरम्यान या मैदानावरती सन्माननीय संकेत सरांचं आगमन झालेलं आहे. मी आमदार चषक 2023 च्या वतीने आणि सन्माननीय शहर प्रमुख देवेंद्रभाई भुसाणे यांच्या वतीने संकेत सरांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल सन्माननीय संकेत सरांना की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. वेलकम संकेत सर. चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं. हमारे गुण लेखक गौरव बोरकर और उसके साथ जय गणेश स्पोर्ट्स के सारे टेक्नीशियंस, हमारे डीजे मास्टर धीरज और हमारे मंडप डेकोरेटर्स विलास मोहित, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. क्योंकि मैदान के बाहर दोस्तों ये सारे जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि उनके बिना प्रतियोगिता अधूरी है. मैदान के बाहर ये हमेशा काम को अंजाम देते हैं. हमारे कैमरामैन ने खाना खाया या नहीं खाया, चाय पी या नहीं पी, कोई नहीं देखता, मगर वो देखिए कितनी लगन से अपने काम को अंजाम दे रहा है अमोल मयेकर. जी हाँ, ये काम बहुत ही कठिन है. अब गौरव बोरकर को भी अब समझता होगा और उसी के साथ ये अंपायर जो धूप में अंपायरिंग कर रहे हैं उनको भी पता चला होगा कि अंपायरिंग क्या होती है. अंपायरिंग करने के लिए कितनी मेहनत, मशक्क़त और खून पसीना एक करना पड़ता है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कड़कती हुई धूप में अंपायरिंग करना सही मायनों में आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल. इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. फिर से एक बार यहाँ पे 6 रन मिलेंगे. रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 11 पर.
5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इरशाद ने फिर से एक बार 30 गज के दायरे का फायदा उठाया है। डीप स्क्वायर लेग खाली, उसका पूरा फायदा मिलेगा इरशाद को। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए हैं वैजू ने। एक विकेट जरूर उन्होंने चटकाया, मगर इस ओवर में हमें 2 चौके और एक छक्का भी देखने को मिला। इरशाद के बल्ले से एक छक्का और एक चौका, 3 गेंदों में 10 रन बनाकर इरशाद खेल रहे हैं, जबकि उमेर 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और नदीम ने पहली गेंद पर 1 रन निकालकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आए थे। उसके बाद पहली मरतबा खेलने का मौका, और इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। बॉलर का नाम क्या है? सूफियान। सूफी का यान अब कहां पे लैंड होगा? सूफियान स्ट्राइकिंग एंड पर है। बल्लेबाज नदीम धायरेकर। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ी कसौटी है। श्रीवर्धन मसला इन 2 तालुका में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में इस खिलाड़ी का नाम अक्सर लिया जाता है। ओहो हो, ये देखिए, ये है ताकत, ये है नजाकत और ये है आक्रामकता। लाजवाब स्ट्रोक, तकरीबन वाइड गेंद थी मगर उसे पॉइंट के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। सांदे मैदान पर इसी खिलाड़ी ने आरिफ भाई मेमन आपले मनपूर्वक आभार आणि विनंती असेल आपल्याला की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। जी हाँ, इसमें तो बस सीधे बल्ले से खेला है मगर सीधा फील्डर के हाथों में। ओहो, नदीम धायरेकर को जीवन दान। सांदे मैदान पर नदीम धायरेकर ने एक गया हुआ मैच खींच कर लाया था अपने बलबूते पर, अपने दम पर, मगर अंतिम गेंद के ऊपर उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की वो जानते हैं और बहुत बड़ी गलती उनसे हुई थी। मगर यहां पे गलती हुई है फील्डर से, क्योंकि नदीम धायरेकर जैसे बल्लेबाज को जीवन दान आपने दिया है। जी हाँ, इरशाद धायरेकर अपने ही अंदाज में जब वो खेलते हैं तो आखिरी मोमेंट पर एक जम लगाते हैं हल्की सी, एक अलग ही अंदाज, अपना अनोखा अंदाज उनका नजर आता है, मगर रन अपने टीम के लिए अक्सर बनाते हैं। नदीम धायरेकर जब भी फेल होते हैं पूरी जिम्मेदारी इरशाद धायरेकर अपने कंधों पर ओढ़ते हैं और एक अच्छा स्कोर सेट करने के लिए कोशिश करते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, बिल्कुल नहीं बचोगे। लेग स्टंप पर फुल टॉस, जन्मदिन का तोहफा दोनों हाथों से कबूल किया है और उसे खेला है छक्के के लिए। है 4 गेंदों में 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं, एक जीवन दान भी वहां पे मिला। कुल मिला के रनों की संख्या 29 रन। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद लटक गए हैं मगर तकदीर आज लेके आए हैं जनाब ने। आओ, ये क्या हुआ? कमाल की फील्डिंग, कैच तो ड्रॉप हुआ मगर गोली की रफ्तार से उस गेंद तक पहुंचे। परफेक्ट बुलेट थ्रो, पैरेलल थ्रो हमें देखने को मिला और स्ट्राइकिंग एंड पर नदीम धायरेकर रन आउट के रूप में मैदान से बाहर।
2 जीवन दान मिले थे मगर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। हालांकि कुछ अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले मगर रनआउट के रूप में आखिरकार यहाँ पे आउट होने पर मजबूर होना पड़ा। कमाल की फील्डिंग हमें देखने को मिली। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 30 रन स्कोर कार्ड पर, क्योंकि जी हाँ, इसमें दबा जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे उसे खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा दोनों भी बल्लेबाजों को। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे गेंदबाज वैजू ने और इस ओवर में थोड़ा सा ये खर्चीला ओवर, महंगा ओवर, 2 छक्के हमें इस ओवर में देखने को मिले। उसी के साथ 4 मरतबा सिंगल यानी 16 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नदीम धारेकर और उसके साथ उमेर आउट होने के बाद अब यहाँ पे उमरान जो कि नए बल्लेबाज है और इरशाद धारेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक छक्का एक चौके की सहायता से 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। गेंदबाज आयुष आया है अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके सामने है उमरान। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, बल्ले को कंट्रोल किया, जाने दिया उस गेंद को, अंदाजा सही। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये मैच बहुत ही मजेदार होगा, रोमांचित करने वाला होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है। इस मरतबा फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को छेड़ा है मगर मिलेंगे 2 रन। अगर नहीं छेड़ते तो शायद ये वाइड हो सकती थी। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यानंतर होणारा सामना गोंडगर विपक्ष मेंदडी, दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती आहे आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी यायचं आहे। आय रिपीट, मेंदडी आणि गोंडगर, प्लीज वेलकम फॉर द टॉस। इस बीच 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन, 35 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 2 विकेटों के नुकसान पर इरशाद धारेकर जब तक है मैदान में रन तो बरसेंगे ही। कमाल का ये खिलाड़ी है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं अपने टीम के लिए। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक, बुलेट स्ट्रोक जरूर है मगर वहां पे फील्डर को ढूंढ लिया है, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं। शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इसी वजह से मात्र 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा इरशाद को। देखते देखते 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। आयुष ने काफी अनुशासित गेंदबाजी की है क्योंकि 5 रन ही अब तक खर्च किए हैं। कसावट भरी गेंदबाजी, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित किया है बल्लेबाजों को। बल्लेबाज तलाश में है, ताक में है। अगर यहाँ पे छोटी गेंद होती है या ओवर पिच गेंद होती है, हाफ वाली बनाकर उड़ाने की ताक में, मगर आयुष की सराहना यहाँ पे बनती है। सही लंबाई, सही दिशा। जी हाँ, इस मरतबा शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक गई। जीवन दान यहाँ पे उमरान को 1 रन भी मिलेगा। ये होता है दोस्तों, कभी कभी ऊपर वाले का साथ, तकदीर आपके पक्ष में होना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पे उमरान को साथ मिला ऊपर वाले का, 1 रन के साथ अपना जीवन दान भी यहाँ पे मिला है। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 37 रन ऑन स्कोर कार्ड, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर आयुष का। आहा, कमाल की गेंदबाजी, शानदार, ऑस्टैनिशिंग, एडोरेबल। क्योंकि इरशाद धारेकर को रोकना, ज्यादा देर खामोश रखना उनके बल्ले को आसान नहीं होता। इस ओवर में काफी प्रभाव डाला है, एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं, ना ही चौका ना ही छक्का, मात्र सिंगल के ऊपर यहाँ पे संतोष करना पड़ रहा है। जी नहीं, इसमें दबा कुछ अलग करना चाहते थे, हटके यहाँ पे करने की
सोच उनकी साफ झलक रही थी, मगर अपने जाल में फंस गए। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आयुष को फिर से एक बार अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद आयुष की। नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। कुछ अलग सोचने का विचार जरूर है उनका, मगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से छाया हुआ कि इसी तरह की मैं गेंद करूं, मगर बार बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए आयुष। तीसरा ओवर प्रगति पर। इसके बाद एक ओवर आना बाकी है, यानी 4 ओवर का यह मुकाबला है। जी हां, आखिरकार फिर से एक बार जबरदस्त स्ट्रोक पैरेलल, मगर डिक्लेयर जोन में गेंद, और इसी वजह से जहां पे 6 रन मिल सकते थे वहां पे 2 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों भी बल्लेबाजों को। देखते देखते यहां पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 41 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे गेंदबाज जुवैजू ने। दूसरे ओवर में सुफियान ने 16 रन खर्च किए हैं, और तीसरे ओवर में आयुष ने मात्र 10 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि 3 वाइड गेंदें उन्होंने डाली इस ओवर में, मगर बड़े स्ट्रोक से यहां पे महरूम किया है। मगर बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट है। शानदार ये मैदान है। आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। यहां पे कम से कम 60-65 रन बनाना बेहद जरूरी होता है 4 ओवर के मुकाबले में, अगर आपको मैच जीतना है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, तेजस, सुयश, श्रेयस, राइट आर्म राउंड विकेट। श्रेयस की गेंद को देखिए कहां पे खेला है, गेंद कहां गई है। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की निशानी, मगर गेंद टो पर लगी और चली गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद हो सकती है, और ये लीजिए आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नो बॉल के ऊपर छक्का, फ्री हिट रहेगा 1 रन नो बॉल का, और ये 6 रन। ये पहली गेंद पर उमरान के बल्ले से छक्का आया, और दूसरी गेंद पर नो बॉल के ऊपर छक्का, यानी एक गेंद पर 13 रन खर्च किए हैं श्रेयस ने। जी हां, तीसरी गेंद को भी उड़ाया है हवा में, बिल्कुल नहीं गेंद रुकेगी। फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में वही नतीजा, सही नसीहत, 6 रन। साठ का आंकड़ा छू लिया है 11 फाइटर मसला ने। जी हां, इसमें तब अच्छी गेंद, शानदार वापसी, लगातार 3 छक्के मात्र 2 ही गेंदों में आए थे। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 3 गेंदों में 3 छक्के, 1 नो बॉल, यानी कुल मिला के 19 रन खर्च हुए हैं। अब यहां पे वापसी करनी होगी, वरना ये मैच आपके हाथों से बहुत दूर चला जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थोड़ी सी हाफ ट्रैकर थी, वहां पे खाली क्षेत्र, गेंद दन आती हुई फिर से एक बार डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। रन मिलेंगे, और इससे चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 64 रन, 64 रन ऑन स्कोर कार्ड। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खेला था कवर की दिशा में, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, और इसी के साथ उमरान बैक टू द पैवेलियन।
मेंदडी आणि गोंडगर या संघाला मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय, विनंती वजा इशारा असेल, जर आपण लवकरात लवकर आला नाहीत टॉस करण्यासाठी तर आपल्याला इथे पॅनलाइज केलं जाणार आहे. जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, खड़े खड़े ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे मगर गेंद उनके पाले से बहुत दूर थी. अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है और एक रन अतिरिक्त यहाँ पे जुड़ेगा. 65 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अभी भी एक गेंद इस ओवर की आना बाकी. श्रेयस, जी हाँ, बहुत खराब गेंद, जाने दिया था शाहिद ने उसे. शाहिद जंजीरकर, वाइड का इशारा फिर से एक बार और बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया है. बाई के रूप में 1 रन, कुल मिला के 2 रन मिलेंगे. 67 रन ऑन स्कोर कार्ड. अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की. बहुत ही लंबा ओवर यहाँ पे घटता हुआ. इस ओवर में 9 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है. जी हाँ, इरशाद धारेकर का अच्छा स्ट्रोक मगर सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथों में और इसी के साथ अंतिम गेंद के ऊपर इरशाद धारेकर मैदान से बाहर आएंगे मगर तब तक उन्होंने अपना काम तमाम किया है. चुकी है 67 रन, जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत. थँक्यू सो मच यासिन सर. आपण पाहतोय आमदार चषक 2023. आमदार भरतशेठ गोगावले यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. दोन महत्वाचे संघ एका बाजूला टीम म्हसळा त्यांच्या विरोधामध्ये बागमांडला, असे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. पहिलं म्हसळा टीमची बॅटिंग होती. बॅटिंग करत असताना टार्गेट सेट केलं तब्बल 68 धावेचं आणि ते पार करण्यासाठी आता फलंदाजाची जोडी खेळपट्टीवरती आपण पाहतोय. एक बाला त्याच्या साथीला आपण पाहतोय सुहेल. पहिला बॉल ऑन साइडला, पहिला चेंडू हवेमध्ये खेळलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाणारा पहिलाच बॉल वरती धमाका षटकार.
मैदानावरती आक्रमण रूप धारण बाळाने पहिल्याच बॉलवरती इथे मात्र षटकार लगावला आणि या धाबांचा विचार केला ना, धाबा बऱ्याचशा आहेत जरूर, पण या खेळपट्टीवरती तब्बल 80 धाबा सुद्धा स्कोर कार्ड वरती येतात, म्हणजे या 67 धाबा 68 धाबा सुद्धा पार होऊ शकतात. षटकातील पुढचा बॉल, हा चांगला बॉल, हा ट्रॅकर, पंचांकडे अपील. बाटनी बॉलचा स्पर्श झालाय का त्यासाठी ही मोठी अपील करण्यात आली. पंचांवरती प्रेशर क्रिएट करण्याचा निर्णय घेतला होता एसटी रक्षकांना आणि तिचं ते काम होतं, पण अद्याप आपण पाहिलं तर पंच सुद्धा हुशार आहेत. आज सकाळच्या सत्रापासून कालपासून रखरखत्या उन्हामध्ये उभ्या आहेत आणि तदनंतर परफेक्ट डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम ते जरूर करतात. हा चांगला फटका, खोलवर टप्प्याचा बॉल त्याला खोदून काढलाय, सरळ लॉंग ऑफच्या डोक्यावरती, बिग हिट, षटकार. एक अप्रतिम कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये बाळाची होती. आज मात्र बाळाने वर्चस्व कायम केलं. 3 चेंडूमध्ये 12 धाबा त्यानं जोडल्यात आणि काय घडलंय, हा झेल होता महत्वाचा. ही कॅच होती महत्वाची, ही कॅच नव्हे तर अर्धी जवळपास 50% मॅच होती, कारण की बाळा म्हटलं की संघाचा सरसेनापती, मग त्याची बाट सातत्यानं बोलते. पुढचा बॉल, हा ट्रॅकर शॉट पूल लढवा, बाटने स्क्वेअर लेगच्या दिशेला उडवलेला फटका. एक धाव जरूर मिळेल आणि त्यानंतर एक धावेच्या आधी बॉल सीमा पार गेला. मिळतील इथे सुद्धा धावाचार येईल. बाळाच्या पाठमधून जखमेवरती मीठ चोळणारा हा चौकार. षटकातील पुढचा बॉल, बॅकफुटला लेफ्ट फ्रंट फुटला उडवण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेला पंच करण्याचा निर्णय होता, पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. ब्लाइंड स्ट्रोक पाहायला मिळेल आणि त्याच कारणानं अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या षटकाची सांगता, पहिलं षटक संपुष्टात आल्यानंतर 16 धाबा या धावफलकावरती येतात. दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. पहिल्या फेरीचा शेवटचा सामना होईल. एका बाजूला टीम उमर 11 घोणगर आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मेंदडी, असे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळतील. टॉस होईल. पिंट्याभाई वेशवेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण करूया नाणेफेकीचं कौल. पुढच्या मॅचचा पहिल्या फेरीचा शेवटचा सामना असेल आणि दोन्हीही टीमला एक विनंती कळकळीची असेल की मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही खेळत असताना फास्ट खेळा, वेळ खर्च करू नका, कारण की आजच्याच दिवसामध्ये जणू काही आजचा उद्घाटनीय दिवस होता. कालचा उद्घाटनीय दिवस असून सुद्धा क्वालिफायची मॅच आपण तब्बल 5 षटकांची खेळलो होतो, पण आज मात्र वेळ हा बराचसा आपल्या हातामध्ये कमी बाकी आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल पायावरती आदळणारा, पंचांकडे अपील करण्यात आली आहे. पंचांचा इशारा आला की लेग स्टिकला मिस करणारा बॉल होता. पंचांच्या निर्णयावरती आक्षेप घेतला जातो. गोलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या बाजूने रिव्ह्यू घेतला. लेग बिफोर स्वरूपाचा बॅट्समन आउट आहे की नाही हे पहिलं पाहिलं जाईल. घेऊया आपण पुन्हा एकदा जय गणेश स्पोर्ट्स या वाहिनीची मदत, जिथे आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळेल डिसिजन काय. मेंदळी टीमने टॉस जिंकला, काय डिसिजन आहे. फिल्डिंग करण्याचा डिसिजन आहे. ही मॅच संपता लगेच मैदानाच्या आतमध्ये उतरा. तुम्हाला
4 ओव्हरची मॅच असेल. प्रत्येक षटकासाठी आपण 6 चेंडू इथे मोजणार आहोत आणि तदनंतर प्रत्येक ओव्हरसाठी तुम्हाला फक्त 5 मिनिटे दिली जातील. थर्ड अंपायरचा इशारा आणि नॉट आउट. एक रिव्ह्यू इथे मात्र आपण पाहिलं तर गमावला टीम मसळ्यानं. आणि प्रत्येक टीमसाठी आपण एक एकच रिव्ह्यू अवेलेबल ठेवलेत. पुढचा बॉल लो व फुलटॉस, फटका फसला, टायमिंग परफेक्ट झालं नाहीये. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक त्यानं टिपलाय झेल. संपला इथे बाळाचा खेळ. विकेटचं पतंग. पहिला धक्का बॅटिंग करत असलेल्या टीमला. षटकातील पुढचा बॉल. हा चांगला फटका बॉल हवेमध्ये, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि अप्रतिम झेल तिथे सुद्धा टिपला गेला. बॅक टू बॅकचा दुसरा धक्का. पुढचा बॉल. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेला फिरकी घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. षटकातील पुढचा बॉल. खोलवर टप्प्याचा. आता ज्या वेळेला सांगितलंय की टप्प्यात आलं ना की मी कार्यक्रम करतो आणि त्याच दर्जाचा हा षटकार. पुढचा बॉल. स्विच हिटचा प्रयत्न. बॅटच्या टोलला चेंडू आदळल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावा. सरळ बॅटने धावा येत होता, बॅट उलटी केली. लगेच मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. विकेटचं पतंग. धक्का क्रमांक अद्यापचा तिसरा. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो परफेक्ट. हा मोठा फटका लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक
नदीम दायरेकर पोहोचतील पण त्यांच्या वाक्याच्या बाहेर बॉल सीमा पार येईल चौकार. चला स्पीडअप घ्या लवकर. आपण पाहतोय आज दुसऱ्या दिवसामध्ये पावसाची हजेरी. आपलं प्रत्येक टीमची हजेरी लवकर लागली नाही पण यंदाच्या सीझन मध्ये पावसाची हजेरी आज ग्राउंडवरती लवकर लागली आहे. आज टीमनं बराचसा वेळ खर्च केला रिपोर्ट करण्यासाठी, त्यामुळं पावसाला सुद्धा राग आलाय की तुम्ही लेट येताय पण मी लवकर येऊ शकतो. आणि त्याच वेळेला बऱ्याच वेळानंतर येईल चौकार, मिळतील धाबा 4. या 4 धाबा आपण पाहतोय. आणि बघा एका बाजूला आपल्याला ऊन बघायला मिळेल, एका बाजूला पाऊस आहे. हा वेगळाच आनंद. हा चांगल्या पद्धतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. खोलवर टप्प्याचा बॉल थोडं कवीना मैदानाच्या आतमध्ये एक रेनी क्रिकेटचा अनुभव आपल्याला बघायला मिळेल आणि आनंद सुद्धा आपण घेऊया. आणि पहिलं पाऊस म्हटलं की पहिल्या पावसाचा येणारा मातीचा वेगळाच सुगंध आणि त्याच आनंदामध्ये आपण आनंद घेतोय या आमदार चषकाचा. भव्य दिव्य अशी स्पर्धा टेनिस बॉल क्रिकेटची आपण पाहतोय. सन्माननीय भरतशेठ गोगावले यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या भव्य दिव्य अशा स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आणि ही स्पर्धा आज यशाकडे वाटचाल करावी, संपूर्ण 4 दिवस सुखरूपरित्या पार पडावं यासाठी आपण गणरायाला वंदून त्याच वेळेला महाराष्ट्राच्या राज्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आपण या स्पर्धेची सुरुवात केली आहे. म्हणजे आपल्याला कोणत्याही गोष्टीची भीती नाहीये. मिड विकेटच्या दिशेला चांगला फटका सजवला. क्षेत्ररक्षक तिथे सुद्धा बॉलच्या मागे पळताना पाहायला मिळतील. पावसाने सुद्धा सांगितलं गरमी खूप आहे, गारवा हवा, त्यासाठी थोडं का होईना पाण्याचा शिंतरा झाला आणि पुन्हा ऊन आपल्यासाठी आपल्या भेटीसाठी येतोय. म्हणजे आनंद घेऊया या संपूर्ण वेगवेगळ्या वातावरणाचा. मोठा फटका, ताकदीचा वापर करण्यात आला, एक बिग हिट षटकार. टीमची धावसंख्या या षटकाराच्या सहाय्याने तब्बल 38 धावा. लॉस ऑफ 4 विकेट. अजूनही 30 धावेची मैदानाच्या आतमध्ये गरज आहे. येणारे 7 चेंडू 30ची गरज असताना लॉंग द कार्पेट लॉंगॉनच्या दिशेला बॉल चालला आणि 30 धावा होऊ शकतात. मागच्या मॅच मध्ये आपण अनुभवलं पाहिलं आणि त्याच वेळेला बघायला मिळालं. 5 चेंडूमध्ये 5 षटकारांचा विक्रम मुनीबनं आपल्या नावावरती केला. त्याच्या खालोखाल नितेशनं सुद्धा 4 षटकार मारले, 1 चौकार आला. म्हणजे तिथे सुद्धा 28 धावा 5 चेंडूमध्ये आल्या होत्या. पण आता मैदानाच्या आतमध्ये 6 चेंडूमध्ये 29 धावा बनवायच्यात. काही येऊ शकतं. क्रिकेट हा खेळ आहे अनिश्चिततेचा, क्रिकेट हा खेळ आहे अविश्वासाचा. कधी रंग बदलेल, कधी सामना चेंज होईल ना ते सांगता येत नाही आणि तेच आज मैदानाच्या आतमध्ये अनुभवायला पाहायला मिळेल का. आणि काल सुद्धा एक पराक्रम घडला होता ज्यावेळेला सोमजाई साई ग्रुपात संघ खेळत होता आणि बरेचसे हृदय काल तुटले गेले. त्यातील एक हृदय तुटलेला माणूस गौरव आमच्या सोबत आज ऑफिशियल स्कोररची भूमिका पार पडतोय. जिथे 83 धावांचा पाठलाग करायचा होता, जवळजवळ त्याचा संघ जवळपास आला होता. 3 चेंडू 13 धावेची तिथे गरज होती आणि तदनंतर तो आऊट झाला. जवळजवळ सीमारेखेजवळ त्याचा ताकद कमी पडली होती. आणि महत्वाचं म्हणजे आणि आमच्या उजव्या साईडला रुपेश जातात ना, त्यांनी त्याला फसवलं होतं, हे विसरून चालणार नाही. चांगली कामगिरी आणि मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक विकेट गमावली आहे. बॅट्समन आउट. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळेल.
40 धावा फलकावरती आपण पाहतोय. धाप लागल्यात अजूनही 4 चेंडूमध्ये 28 ची गरज आहे. आव्हान कठीण झालं पण काही होऊ शकतं. नदीम दायरेकर बॉलिंग मार्क वरती या मसाळ्याचा मान सन्मान आणि त्याच वेळेला अभिमान, ज्यानं शम्स 11 या संघाचं प्रतिनिधित्व केलं, दक्षिण रायगड प्रीमियर लीग आपल्या नावावरती केली. मोठा फटका त्याच्यावरती चढवला, बॉल लॉंगॉनच्या डोक्यावरती मैदिल धाबाचा येईल षटकार. जे पुढचा बॉल पुन्हा एकदा पायामध्ये टाकण्याची चूक केली आणि तदनंतर काय केलं, फसवलं गेलं. बॅटची इनसाइड एज घेतल्यानंतर फलंदाज इथे फसला गेला. अजून एक धक्का विकेट क्रमांक आपल्याला पाहायला मिळेल, तब्बल 6. इथूनही आपण जर पाहिलं तर आता समीकरण बदललं. या मॅच वरती टीम म्हसळाचं वर्चस्व हे व्हायला सुरुवात झाली आहे. अजून एक चांगल्या पद्धतीचा बॉल, पुन्हा एकदा वाईट बॉल टाकला. नदीम दायरेकर बद्दल आपण बोलत होतो, ज्यावेळेला मिस्टर DRPL हे नाव त्याला पडलं गेलं. मन ऑफ द सिरीज हा किताब त्यांना आपल्या नावावरती केला. दक्षिण रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सर्वाधिक धावा बनवणारा फलंदाज राहिला होता आणि चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली होती. ऑलराऊंडर खेळ होता त्याचा आणि तदनंतर शम्स 11 या टीमला प्रथम क्रमांकाचा मान ज्यानं पटकवण्यामध्ये हातभार लावला. आणि कोणती विसरेल मॅच जी आपण पाहिलं तर चांदे मैदानावरती फ्रेंड्स ग्रुपची स्पर्धा झाली होती आणि स्नेहल पर्व माणगाव या टीमचं प्रतिनिधित्व ॲज अ आयकॉन म्हणून नदीम दायरेकर खेळत होता. आणि तदनंतर आपण जर पाहिलं ना तर शेवटच्या बॉलपर्यंत नदीम दायरेकरने मॅच आणली. समोर आपण जर पाहिलं तर विश्वजित ठाकूर असेल, अजित मोहिते असेल, असे सर्व दिग्गज त्याच्या समोर होते. पण शेवटच्या क्षणी ती मॅच तो आयुष्यात कधी विसरू शकत नाही. फायनलची मॅच, एक चेंडू एक धावेची गरज असताना नदीम दायरेकर समोर होता आणि तदनंतर विश्वजित ठाकूरनं त्याचा पकडलेला झेल आणि तिथून पुढची ती सुपर ओव्हर तो विसरू शकत नाही. पण आज त्याचा सुद्धा चांगला खेळ राहिला. हा सामना त्याच्या गावासाठी होता, गावासाठीची मॅच त्यानं जिंकली आहे आणि अद्याप आपण जर पाहिलं तर दुसऱ्या फेरीमध्ये त्याचा संघ दाखल झाला. वळूया आपण लगेचच पहिल्या फेरीच्या आपण जर पाहिलं तर शेवटच्या आणि अंतिम मॅचकडे. त्याआधी ऐकूया DJ धीरज यांचं एक सुमधुर संगीत.